देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान का नाम गाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो हमारे साथ मरने के बाद केवल भगवान का नाम जाता है। आप बताओ, कुछ जाता है क्या? हमारे भारत में एक बहुत बड़ा राजा था यूनान का, जिसने आक्रमण किया। आप सब जानते हैं, सिकंदर नाम सुना है? सिकंदर का नाम सुना है? 21 वर्ष की उम्र में उस राजा ने पूरे विश्व को जीत लिया। लेकिन जब भारत से वापस अपने देश जा रहा था यूनान, नाव में बैठ के, मतलब जहाज में बैठ के, तो उसको कोई बीमारी हो गई, अब मरने वाला है। तो वो कहता है अपने लोगों से कि जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि यूनान में ये नियम है कि जब कोई मरता है तो उसके पूरे शरीर को कपड़े से लपेट करके फिर जमीन में दफनाया जाता है। लेकिन उसने कहा कि मेरा शरीर तो कपड़े से लपेटना, लेकिन मेरे हाथ निकाल देना। अब लोगों ने कहा कि ये तो होता नहीं। सिकंदर ने कहा, देखो मैं राजा हूं और मैं जो कह रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। लोगों ने कहा ठीक है, हम वो कर देंगे, पर आप बताओ तो कि ऐसा करना क्यों है? सिकंदर ने उत्तर दिया कि मैं जाते जाते लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 21 वर्ष की उम्र में मैंने पूरे विश्व को जीता, कितने लोगों को मारा, काटा, कितने लोगों की हत्याएं की और कितना धन कमाया, लेकिन आज जब मैं मर के जाऊंगा तो मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। ना कुछ लेके आया था और ना कुछ लेकर के जा रहा हूं। ये सिकंदर ने कहा। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति जैसे आता है वैसा ही जाता है। व्यक्ति का यदि साथ में कुछ जाता है तो वो केवल उसके कर्म और भगवान का नाम। इसलिए धन कमाने से मना नहीं करते, कमाओ। पृथ्वी लोक पर जीवन यापन करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, पर थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भी गाते रहो, भगवान का नाम भी गाओ। कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत। तो भगवान का नाम गाओ, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, कैसे भी। भाव हो तो गाओ, नहीं है तो भी गाओ, जबरन गाओ, जबरदस्ती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाव नहीं है फिर भी भगवान का नाम गाएंगे तो क्या कल्याण होगा? कल्याण होगा, बिल्कुल होगा। भाव से, कुभाव से, आलस्य में, पवित्रता में, अपवित्रता में, कैसे भी भगवान का नाम गाया जा सकता है। मंगल ही मंगल होना है। भगवान के नाम से किसी का अहित नहीं होता। एक बार की बात है, एक माता जी थी आप लोगों की ही तरह।
वो कथा सुनने गई। अब जब कथा सुनने गई तो कथा करते करते कथा में बीच बीच में पंडित जी क्या कराते हैं, बोलो क्या कराते हैं? भजन कराते हैं, कीर्तन। तो पंडित जी ने कराया कीर्तन। अब कीर्तन कराया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय हो। जब कीर्तन कराया तो सारे जो भक्त हैं वो कीर्तन जोर जोर से गाने लगे। अब माता जी सबसे आगे बैठी थी और वो चुप होके बैठी है मुंह बंद करके। अब बताओ, इतने सारे लोगों में जब कीर्तन हो और सब लोग गा रहे हो और एक व्यक्ति चुप होके बैठा हो तो पंडित जी को भी बुरा लगेगा कि ये नास्तिक है क्या? अरे नास्तिक होता तो कथा में क्यों आता? गूंगा है क्या? अरे गूंगी होती तो मैंने तुमको बातें करते हुए देखा है। बहरी है क्या? बहरी होती तो सुन कैसे पाती? तो ये गा क्यों नहीं रही? पंडित जी के मन में ये बात आई, ये गा क्यों नहीं रही? खूब सोच विचार किया। फिर पंडित जी ने कहा इनसे कह के देखता हूं। तो पंडित जी ने इशारा किया, गाइए। अब जैसे ही इशारा किया माता जी सोचने लगी, बताओ अब तो पंडित जी ने भी कह दिया गाइए। अब माता जी ने कहा व्यास जी की आज्ञा है, गाना तो पड़ेगा। अब माता जी बड़ी असमंजस में। माता जी इसलिए नहीं गा रही थी क्योंकि उस संकीर्तन में जो देवकी नंदन नाम था वो माता जी के पतिदेव का था। और हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है पुराना कि जो माताएं हैं वो अपने पति का नाम नहीं, अब तो लेती हैं, पहले नहीं लेती थी, अभी भी गांव में नहीं लेती कि पति का नाम कैसे लिया जाए। तो माता जी बोली कि पति का नाम कैसे लिया जाए, पर गाना तो पड़ेगा। इतने में माता जी अपने साथ में अपनी जेठ की लड़की को लाई थी, उसका नाम था चंपा। जेठ की लड़की का नाम था चंपा। अब माता जी ने कीर्तन गाया, कैसे? जय रघुनंदन कंस निकंदन। जहां पर माता जी को कहना था देवकी नंदन, देवकी नंदन मतलब उनके पति का नाम, तो माता जी क्या कहती है? जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा जय जय हो। क्या कहती है माता जी? चंपा के चाचा जय जय हो। अब जैसे ही चंपा के चाचा कहा तो भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान भी जोर जोर से हंसने लगे। बैकुंठ में बैठ के लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु क्या हुआ? भगवान कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं प्रभु कुछ हुआ है, जल्दी बताओ। कहा कुछ नहीं, एक भक्त ने फिर से मुझे एक नया नाम दे दिया। लक्ष्मी जी कहती नाम अच्छा है क्या? कहा अरे जब भक्त देता है तो अच्छा ही होगा। तो नाम क्या दिया? कहा नाम दिया है चंपा के चाचा। खैर ये तो एक कहानी है, पर वास्तविकता भी यही है कि भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य से, पवित्रता में, अपवित्रता में कैसे भी लिया जाए, या किसी और का नाम भगवान के नाम पे उसको याद करके भी लिया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। तो कैलाश पर्वत पर दिन रात भजन होता है और सती का जो मन है वो दिन रात उस भक्ति भाव में लगा रहता।